सियासत में भी अपना एक लीडर होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सियासत में भी अपना एक लीडर होना चाहिए। जैसे वार्ड का एक मेंबर चुन लेते हो, गांव महल्ले में एक मेंबर चुन लेते हो, जैसे गांव का एक प्रधान चुन लेते हो, जैसे इमाम चुन लेते हो, इसी प्रकार से एक सियासी लीडर भी होना चाहिए। मैं यकीन से कहता हूँ आप कभी रुसवा नहीं होंगे, आपको कभी परेशानी महसूस नहीं होगी। मुसलमानों की 1% यानी कि मुसलमानों का 1% भी वोट ना पाने वाला, मुसलमानों के 100% मुद्दों को सड़क से लेकर के संसद तक रखने वाला कोई और नहीं है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता हूँ, दलितों, पिछड़ों और मजलूमों, मजदूरों की बात रखने वाला कोई और नहीं है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो किसी हिंदू लड़की का रेप हुआ हो, चाहे वो मुस्लिम लड़की का रेप हुआ हो, चाहे मुसलमान तकलीफ में हो, चाहे हिंदू तकलीफ में हो, मैं उन अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात करता हूँ जो सच में देशभक्त हैं, देश के नागरिक हैं, उनकी बात करता हूँ। हर एक मुद्दे को उठाने वाले, सड़क से लेकर के संसद तक पहुँचाने वाले मुद्दों को सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब ही ऐसा कार्य करते हैं। और आप तो सुने ही होंगे, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो कोई अपनी फ़ोटो बनवा रहा था, कोई राइफल उड़ा रहा है, कोई ट्रेन चला रहा है, कोई प्लेन चला रहा है, कोई जो है इस प्रकार के स्केच फ़ोटो बनवा रहे थे, और कोई बैनर लगवा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर से हमने इसको जीत लिया है, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया है। इस प्रकार की जो है प्रक्रियाएं चल रही थी। ये भारत की मोदी मीडिया है, इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। उस टाइम पे असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे भारत के उन सच्चे और अच्छे जो लोग हैं उनके दिलों पे राज कर रहे थे, क्योंकि उनकी एक एक बात लाखों करोड़ों की बात निकल रही थी और वो हिंदुस्तान के साथ एकजुट खड़े थे। वो किसी अदर देश का सपोर्ट नहीं करते थे, और यही बात हर भारतीय को पसंद आई और वो उनके बात को समझने का प्रयास कर रहे थे। और उनकी जो भाषा शैली थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और वो संवैधानिक तरीके से बात करते हैं। इसलिए चाहे वो पार्टी का हो, चाहे अपोजिट पार्टी का व्यक्ति हो, और हर वो व्यक्ति उनकी बात को, उनकी स्पीच को सुनता है और समझता है। चाहे चुपके से सुन रहे हो अपोजिट पार्टी के लोग, और चाहे किसी को दिखा करके सुन रहे हो, फिलहाल वो सुनते जरूर होंगे। मैं यकीनन कहता हूँ पूरे भारत के लोग असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच को सुनते जरूर हैं, क्योंकि उनकी स्पीच इतनी दर्द भरी होती है। दलितों, पिछड़ों और मजलूमों, मजदूरों की बातें उसमें होती हैं, इसलिए हर वो व्यक्ति सुनता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपना एक सियासी लीडर जरूर चुनें, ताकि आपके मुद्दों को, आपकी बातों को संसद तक पहुँचाने का कार्य करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं BWC वाला, और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास। ये हमारा टॉपिक नहीं था, लेकिन हमने बात आ गई है तो मैं आपको बता दिया कि अपना एक सियासी लीडर जरूर चुनें, ताकि आपके मुद्दों को सड़क से लेकर के संसद तक पहुंचाने का कार्य करें। और आप देख रहे हैं खूबसूरत सा चैनल, ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास, और मैं BWC वाला आपके साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ मिलता हूं। ऑल द बेस्ट।